अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, वजीर आजम के तैयारे में बम की इत्तला मिली है, जिसके बाद सिक्योरिटी की दौड़ें लग गई हैं। क्या माजरा है, इसकी डिटेल आपको बताऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं। क्या कर रहे हैं, कौन सी अच्छी खबरें इस हवाले से आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उनका एक साथी अडियाला में भी बैठा है, उस हवाले से क्या अपडेट है वो आपके साथ जरूर शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि तुर्किया के सदर हैं रजब तैयब उर्दवान, जिन्होंने तुर्की का नक्शा बदल कर रख दिया था, पाकिस्तान पहुंचे हैं। इमरान खान से खासा लगाव रखते हैं, इमरान खान के साथ मिलकर वो बहुत कुछ करना चाहते थे और कुछ आगाज भी किया था, लेकिन फिर पाकिस्तान में रिजीम चेंज हो गया। खैर, अब वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उनका इस्तकबाल किया और भी बहुत सारी शख्सियात से उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो जनाब, उनको फुल प्रोटोकॉल दिया गया, सलामी दी गई और तकरीबन बाहमी यादाश्तों पर जो है वो दस्तखत कुछ हुए हैं। तकरीबन यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान और तुर्किया में मुआहदों और तावन की ये मफामती यादाश्तें हैं, जिनको MOUs कहते हैं, उन पर दस्तखत किए गए हैं तकरीबन 24 मुआहदों पर। और ये तकरीब जो है ये इस्लामाबाद में मुनाकिद हुई, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान, दोनों ममालिक के वज़रा तजारत और मुतल्लिका अफसरान, आला हुकाम ने शिरकत की। और तकरीब में दोनों ममालिक के दरमियान 24 मुआहिदों और मफामती यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। दस्तखत वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर ने किए, जिसके बाद दस्तावेजात का तबादला भी किया गया। उसके बाद हर वजारत के पाकिस्तानी और तुर्क वजीर जो है उसने मुआहदे और MOUs की दस्तावेजात के तबादले किए। मुआहिदों में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने, समाजी और सकाफती बुनियादों पर मिलिट्री और सिविल पर्सनल के तबादले, एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिलिट्री हेल्थ के शोबे में तरबियत और ताउन के मुआहदे शामिल हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स, कानकनी तवानाई के शोबे में ताउन, तजारती सर्टिफिकेट की तस्दीक की, डिजिटलाइजेशन, ज़राई बीजों, पानी के शोबे और सनती प्रॉपर्टी के हवाले से भी मुआहिदों पर दस्तखत किए गए थे। और इसके अलावा भी और साथ ही साथ दोस्तों, तुर्क सदर जो है रजब तैयब उर्दवान, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करते हैं और दहशतगर्दी में शहीद होने वालों के अहले खाना से ताजियत करते हैं। और जनाब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुआहिदों के बाद गुफ्तगू करते हुए रजब तैयब उर्दवान ने यह कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। पाकिस्तान अगर दिल्ली मुसरत हुई, पाकिस्तान और तुर्किया के अवाम के दरमियान गहरे ताल्लुकात है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात में तजारती उमूर पर गुफ्तगू हुई। हमारे दरमियान 24 मुआहिदों और मफामती यादाश्तों पर इत्तफाक हुआ है। उन्होंने कहा कि कायदे आजम और अल्लामा इकबाल हमारे भी हीरो हैं। कब्रस के मामले पर पाकिस्तानी हिमायत हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्किया की मुआरिफ फाउंडेशन के स्कूलों का पाकिस्तान के तालीमी शोबे में अहम किरदार होगा। दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान के हमरा फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद की। फलस्तीनी बहन भाइयों की मदद करना हमारा फर्ज है। आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। एक चीज जो यहां पर डिस्कस नहीं की गई वो मैं कर देता हूं। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान और मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद, ये मिलकर एक अलायंस बना रहे थे। ये मिलकर एक टेलीविजन चैनल लाना चाहते थे। ये मिलकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ काम करना चाहते थे और इसमें लीडर बना रहे थे इमरान खान को। आपको याद होगा,
ये यूएनजीसी का जीए का जब ये इजलास हुआ था 2019 में अमेरिका में, और इमरान खान ने इस्लामोफोबिया पे और नामूसे रिसालत पर जो तकरीर की थी, उसके बाद पूरी दुनिया ने इमरान खान को उम्मत मुस्लिमा का लीडर करार दिया था। इन्हीं रजब तैयब उर्दवान ने इमरान खान के बाकायदा हाथ चूमे थे। वो रजब तैयब उर्दवान है और वो इमरान खान आज जेल में है। रजब तैयब उर्दवान जेल से महज चंद 100 फुट के फासले पे बैठे हैं। और अगली खबर भी दे दूं, एक तो फवाद चौधरी साहब से सवाल किया गया कि क्या रजब तैयब उर्दवान को इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से या उनकी गिरफ्तारी के मामले पर कोई बात करनी चाहिए। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा जी बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल ये बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने आपको माजी का बताया, ये सारा कुछ इमरान खान साहब और ये मिलकर कर रहे थे, जिसके लिए इमरान खान साहब ने तुर्किया की वजह से सऊदी अरब को भी नाराज कर लिया था, आपको याद होगा। तो फिर इमरान खान साहब को खैर जाके मनाना पड़ा था इसी अलायंस की वजह से। तो फवाद चौधरी ने कहा जी बिल्कुल रोल प्ले करना चाहिए। और मेरी खबर यह है, मेरे जराए की खबर यह है कि रोल प्ले करना नहीं चाहिए। ही इज ऑलरेडी डूइंग, ही इज डूइंग हिज बेस्ट। वो कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इमरान खान साहब से मिलने की भी ख्वाहिश की हुई है। वो इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मिलना भी चाहते हैं। इमरान खान वो है जिसकी इनकी फैमिलीज भी फैंस हैं। किसी सदर की बेगम जो है वो इमरान खान का हाथ पकड़ना चाहती है, तो किसी वजीर आजम की बेगम जो है वो इमरान खान के साथ सेल्फी लेना चाहती है। अपना हीरो मानते हैं ये लोग इमरान खान को, और डेफिनेटली रोल प्ले करेंगे भी और कर भी रहे हैं। और इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से इस दौरे को खुशाइंद करार दिया है। उन्होंने कहा जी हमारे ब्रादर हैं, इस्लामी मुल्क के सदर हैं जो पाकिस्तान आए हैं। तो इमरान खान साहब ने हमेशा जो है अब वो जो एक मुखालिफ तबका है उसके पेट में मरोड़ भी उठ रहे हैं कि भाई अब पीटीआई इस बार एहतजाज क्यों नहीं कर रही। खैर साथ ही साथ एक और खबर यह है कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई पैसे वाला, कोई ताकत वाला हमारे यहां आए और हम पॉलिश ना करें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हमारा सिस्टम ही पॉलिश पे चलता है। किसी के नाम पर मस्जिद कर देते हैं, किसी के नाम पर रोड कर देते हैं। अब ये हाल ही में एक जनाब इंटरचेंज जिना एवेन्यू, आगा शाही एवेन्यू के संगम पर हाल ही में रिकॉर्ड मुद्दत में एक रोड तामीर किया गया था। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और तुर्क सदर जो है उन्होंने एक तकरीब में उसकी तख्ती जो है उसकी नकाब कुशाई की है। और उस रोड को जो है आपको मजे की बात अब बताता चलो, उस रोड को, उस इंटरचेंज को तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के नाम से मंसूब कर दिया गया है जी। ये है जी आला क्वालिटी की पॉलिश जो तुर्क सदर को भी लगा दी गई है, चमका दिया गया है बाकायदा। इसी तरह से इस्लामाबाद में एक मस्जिद भी है, इसी तरह से पंजाब का एक शहर भी है फैसलाबाद, इसी तरह कराची की एक शाहरा भी है। अभी गुज़श्ता दिनों ईरान के सदर आए थे, उनके नाम से भी इस्लामाबाद में एक शाहरा मंसूब कर दी गई है। तो भाई साहब ये सिर्फ पॉलिश है और कुछ नहीं है। खैर अगली खबर ये है, मोदी साहब गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान आए थे बगैर वीजा के। 41 मिनट तक पाकिस्तानी हुदूद में रहा उनका तैयारा और वो फुर्र करके आगे निकल गए। आजकल वो जहाज पर बड़ा सवार हैं। अब खबर ये आई है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बैरून मुल्क रवानगी से कबल तैयारे को बम धमाके से उड़ाने की धमकी मिली, जिस पर सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान की दौड़ें लग गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमकी आमेज फोन कॉल मुंबई पुलिस को मौसूल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी दहशतगर्द मोदी के तैयारे को धमाके में उड़ा देंगे और कहा गया था कि बम रखा गया है, कोई फिट किया गया है तैयारे में, ऐसी इतलात है। और कॉल करने वाले ने मजीद कहा था कि ये वही दहशतगर्द गिरोह है जिसने
6 माह कबल अमेरिका में तैयारे को निशाना बनाया था, जिसमें 6 अफराद मार दिए गए थे। धमकी देने वाले शख्स ने कहा कि उसी ग्रुप ने तैयारे में बम रख दिया है और अब मोदी को मरने से कोई नहीं बचा सकता। धमकी आमेज फोन मौसूल होने पर मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी एजेंसीज को मुतल्ला किया और सिक्योरिटी क्लियरेंस तक तैयारे को परवाज से रोका रखा गया, जिसके बाद तैयारे से कुछ बरामद ना होने पर परवाज के लिए क्लियरेंस दे दी गई। दूसरी जानिब कॉलर ने अपना फोन बंद कर दिया, जिसके बायस उसकी तलाश में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ताहम एक अजीब इंकशाफ भी हुआ है और इंकशाफ ये हुआ है कि उस नंबर से माजी में भी पुलिस को 1400 से ज्यादा कॉलें मौसूल हुई थी जी, और पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई, जिसका अब उन्होंने ये क्लेम किया कि ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, लेकिन उसको फिलहाल हिरासत में रखा जाएगा जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती। अब हकीकत क्या है? वैसे इनकी औकात तो ये है कि अब ये पाकिस्तान से जाने वाला गुब्बारा देखकर इनकी पुलिस की दौड़ें लग जाती हैं, पाकिस्तान से जाने वाला कबूतर देखकर इनकी पुलिस की, इनकी फौज की दौड़ें लग जाती हैं। तो ये तो फिर भी एक धमकी आमेज कॉल थी। दोस्तों, चैनल आपका अपना, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।